डॉक्टर ने अगर आपको प्रोलैक्टिन सीरम टेस्ट करवाने का कहा है तो इसकी दो मेन रीजंस हो सकती हैं। पहली रीजन ये है कि आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा एबनॉर्मल आ रहे हैं, नॉर्मल पीरियड्स आपको नहीं आ रहे, और दूसरी ये है कि आप कोशिश के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे। ये टेस्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की क्वांटिटी को बताता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। मल्टीपल जगह ऐसी हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को खारिज करती हैं, और ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 नैनो मिलीग्राम पर मिलीलीटर से लेकर 35 नैनो मिलीग्राम पर मिलीलीटर तक होती है। ये वैल्यू लैब टू लैब, नॉर्मल वैल्यू लैब टू लैब चेंज हो सकती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वैल्यू 35 नैनो मिलीग्राम पर मिलीलीटर से नीचे आई है तो इसका मतलब यह है कि आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स लो हैं, यानी नॉर्मल हैं। और अगर इसकी वैल्यू 35 नैनो मिलीग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा आई है तो हम इसे हाई कंसीडर करें। अगर आपकी वैल्यू हाई आई है तो इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। पहली रीजन ये है कि आपको थायराइड का इशू हो सकता है। जब आपके थायराइड का इशू हो तो आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जिनको इस्तेमाल करने की वजह से आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ ये, इसके अलावा भी एक बहुत मेन रीजन है, अगर आप ब्रेस्ट फीड करने वाली मदर हैं तब भी आपके ये लेवल्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन वर्ड लैक्टेशन से निकला है, तो अक्सर ब्रेस्ट फीड करने वाली मदर्स के अंदर ये लेवल ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैदा हो जाता है जो कि उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि उनके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टाइम के साथ ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर ये लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके ये लेवल्स हाई आए हैं, एबनॉर्मल आए हैं, और आपको पीरियड्स भी एबनॉर्मल आ रहे हैं और कंसीव भी नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्रोलैक्टिन सीरम की रिपोर्ट में लेवल्स ज्यादा आए हैं, तो इसका एक और मेन रीजन भी है, वो है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है तो इसकी वजह से भी आपकी ये वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आपको ये टेस्ट डॉक्टर ने करवाने को कहा है, रिकमेंड किया है, तो ऐसी सूरत में आपने रात कि फास्टिंग के बाद अर्ली मॉर्निंग ये टेस्ट करवाना है, और कोशिश यही करें कि पीरियड के सेकंड या थर्ड डे ये टेस्ट करवाएं। ये आइडियल टाइम होता है इस टेस्ट का, और ऐसी सूरत में इसके जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं, वो देखे जा सकते हैं। अगर इसके लेवल्स हाई आए हैं तो ऐसी सूरत में डॉक्टर दो तरह की मेडिकेशंस आपको रिकमेंड कर सकते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। पहली मेडिसिन जो इसकी है वो है कैर्बोग्लान 0.5 mg। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है प्रोलैक्टिन लेवल्स को कम करने के लिए। यूजली इसकी नॉर्मल डोजेज में इसे वीक में एक टैबलेट डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। अब ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कितने वीक्स तक ये टैबलेट रिकमेंड करता है कि आपने ये मेडिसिन कितने वीक्स तक खानी है। लेकिन ये वीक में सिर्फ एक दफा टैबलेट ली जाती है, ये बहुत ही इफेक्टिव समझी जाती है और बड़े पैमाने पर यूज होती है। दूसरी मेडिसिन का नाम है पोलोडोल। इसका इसका इस्तेमाल भी कैर्बोग्लान के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ। इस टैबलेट को स्टार्ट करवाना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी सुबह शाम आधी आधी टैबलेट डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर दूसरे वीक में हम इसकी आधी गोली सुबह और एक गोली शाम को स्टार्ट करवाते हैं। इसी तरह तीसरे वीक में इसकी डोजेज को बढ़ाया जाता है और सुबह एक गोली और शाम को एक गोली डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। ये फिर आपको तकरीबन 3 या 4 मंथ तक, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, डॉक्टर की तरफ से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी आपको कितना अरसा इस्तेमाल करनी है, ये सारी सारी चीजें आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स पर डिपेंड करती हैं, आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। और साथ साथ टेस्ट करवाकर ये देखा जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की क्वांटिटी कम हो रही है, वो नॉर्मल रेंज में आ रही है कि नहीं। क्योंकि मेडिसिन बॉडी के साथ एडजस्ट करनी थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसकी डोजेस लो डोजेस को शुरू करवा के हाई डोजेस की तरफ लेके जाया जाता है। शुरू शुरू में इसकी थोड़ी सी सिम्टम्स आपको फील होंगी, जैसे कि आपका नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती हैं। लेकिन 1 या 2 वीक के बाद जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी तो आपको ये मेडिसिन इजीली एडजस्ट करने में आपकी बॉडी को आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। तो सवाल हो तो कमेंट में मेरे से पूछें। अल्लाह हाफिज।